हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों। स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल भक्ति की लहर में। दोस्तों, कहते हैं हर गांव की मिट्टी में कोई ना कोई रहस्य दफन होता है, पर नारायणपुर गांव की मिट्टी में तो जैसे माता मौत भी सांस लेती है। जिस तुलसी के पौधे को घर घर में पूजते हैं, उसी तुलसी चौरे पर उठता है ऐसा सांप जो जिंदा इंसानों को भी मुर्दा बना देता है। रात के तीसरे पहर वहां से गुजरना मौत को दावत देना है। लेकिन एक दिन एक अनजान युवक आया और उसने वही किया जो आज तक कोई करने की हिम्मत नहीं कर पाया। तुलसी दल उठाया, अंधेरे के सीने में घोंप दिया। उसी पल एक चमत्कार हुआ, ऐसा चमत्कार जिसने सदियों से भटक रही आत्मा को मुक्ति दी और पूरे गांव को बदल कर रख दिया। दोस्तों, अब शुरू होती है तुलसी दल से हुआ चमत्कार। एक ऐसा सत्य कथा है जहां आस्था ने अंधकार को हराया और तुलसी बनी भगवान की साक्षात कृपा। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल घंटी दबाना ना भूलें। दोस्तों, आइए कहानी को शुरू करते हैं। गांव का सन्नाटा और एक रहस्य। उत्तर प्रदेश के बलिया जिले में एक छोटा सा गांव नारायणपुर में एक समय अजीब सा सन्नाटा पसर गया था। गांव में कोई भी व्यक्ति रात के समय तुलसी चौरा के पास नहीं जाता था। कहते थे वहां रात को कोई अनजानी शक्ति प्रकट होती है। यह तुलसी चौरा कोई सामान्य स्थान नहीं था। वर्षों पहले गांव की एक महासाध्वी तुलसी माई वहीं बैठती थी। वह भगवान विष्णु की परम भक्त थी और तुलसी दल से ही पूजा करती थी। लोग कहते थे कि उन्होंने मरने से पहले कहा था, जब भी इस गांव पर संकट आए तुलसी दल का प्रयोग करना और मेरा नाम लेना, मैं साक्षात सहायता करूंगी। लेकिन समय बीता, लोग भूलते गए, बस वो चौरा रह गया और उसकी पवित्रता के स्थान पर अब डर ने ले ली थी। विसिर का आगमन। इस गांव में बाहर से एक युवक आया। नाम था शिरीष। साधारण परिवार से था, पर उसमें आस्था की शक्ति थी। वह बेरोजगार था और शहर से गांव आया था एक सरकारी नौकरी की तैयारी करने। गांव वालों ने उसे पुराने तालाब के पास एक टूटा फूटा कमरा दे दिया। वहीं से उसकी दिनचर्या शुरू हुई। पढ़ाई, पूजा और ग्रामीणों की थोड़ी बहुत मदद। एक दिन उसने देखा कि हर कोई तुलसी चौरे से दूर भागता है। जिज्ञासावश उसने वहां जाना चाहा, लेकिन ग्रामीणों ने मना कर दिया। बुजुर्ग दीनानाथ बाबा ने कहा, बेटा, वो जगह अब पवित्र नहीं रही जहां रात को कुछ आता है। जिसने भी जरा देर रुकने की कोशिश की बीमार हो गया। कुछ तो आत्मिक समस्या है वहां। लेकिन शिरीष को ये बातें खोखली लगी। उसके मन में कुछ और ही था। पहली रात का अनुभव। एक रात जब पूर्णिमा थी, शिरीष तुलसी चौरे के पास बैठ गया। उसके पास एक शुद्ध तुलसी दल, दीपक और गीता की एक प्रति थी। जैसे ही उसने विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ शुरू किया, हवा एकदम ठंडी हो गई, पत्तियां खड़कने लगी और एक तेज झोंका उसके दीपक को बुझा गया। तभी एक काली छाया उसके सामने आई। उसकी आंखें जल रही थी। उसने कहते हुए कहा, मुझे मुक्ति चाहिए, मुझे तुलसी दल चाहिए। शिरीष घबराया लेकिन डरा नहीं। उसने तुलसी दल हाथ में लेकर मंत्र पढ़ा, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। यह छाया की ओर तुलसी दल उछाल दिया। अगले ही पल एक तेज प्रकाश हुआ और वो छाया धीरे धीरे विलीन हो गया। वातावरण शुद्ध हो गया। ऐसा लगा जैसे किसी आत्मा को शांति मिली हो। पुरानी कहानी का खुलासा।
अगले दिन गांव में हलचल मच गई। शिरीष ने रात की घटना सबको बताई। दीनानाथ बाबा ने चौंकते हुए कहा, वो आत्मा ललिता की होगी, जो वर्षों पहले मंदिर में सेवा करती थी, पर ग्राम प्रधान ने उसे बदनाम कर जलाकर मार दिया। तब से वे वहीं भटक रही थी। गांव वालों की आंखों में पश्चात था। उन्होंने पहली बार स्वीकार किया कि उन्होंने तुलसी माई की सीखों को भुला दिया था। एक बड़ा हवन रखा गया। गांव की हर महिला और पुरुष ने तुलसी चौरे की सफाई की। शिरीष ने ही पूरे अनुष्ठान का संचालन किया। उस रात जब सबने मिलकर तुलसी चौरे पर दीपक जलाए, हवा में एक मधुर सुगंध फैली। तुलसी के पौधे जो सूखे थे अचानक हरे हो गए और फिर गांव में बदलाव आने लगा। जो बीमार थे उसके स्वास्थ्य में सुधार होने लगा। खेतों में बिन मौसम बरसात होने लगी, जिससे फसल लहलहा उठी। जिनके घरों में कलेश था वहां शांति आ गई। सबने माना तुलसी दल में सच में चमत्कार हुआ। अब गांव के बीचों बीच एक भव्य तुलसी मंदिर बना दिया गया। उसमें हर रोज तुलसी दल अर्पित किया जाता था। शिरीष अब गांव के बच्चों को पढ़ाता है और भक्तों को भक्ति का मार्ग दिखाता है। लोग उसे अब तुलसी बाबा कहते हैं। और मंदिर के बाहर एक शीशा लेख पर ये लिखा गया, जहाँ तुलसी वहाँ नारायण स्वयं है, और जहाँ श्रद्धा है वहाँ चमत्कार अवश्य है। इस कहानी ने यह साबित कर दिया कि तुलसी सिर्फ एक पौधा नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक शक्ति है, और जब भक्त सच्चे मन से प्रार्थना करता है तो ईश्वर स्वयं आकर चमत्कार करते हैं। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? कहानी अच्छी लगी हो तो हमारे YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन ज़रूर दबाएं। फिर लेकर आते हैं कोई और कहानी। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद।